हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे वर्ष में केवल श्रावण मास को ही भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या है इस पवित्र मास में कि लाखों श्रद्धालु नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके बाबा बैद्यनाथ के चरणों में गंगा जल अर्पित करने पहुंचते हैं? इसका उत्तर केवल एक शब्द में छिपा है: श्रद्धा। श्रद्धा वह शक्ति है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। भगवान शिव कभी धन, वैभव या बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं होते। उन्हें प्रसन्न करता है एक निर्मल हृदय, सच्ची भक्ति और निष्काम कर्म। शिव पुराण में भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, अर्थात वे अपने भक्त की सच्ची भावना से शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। महादेव का जीवन स्वयं एक संदेश है। वे हिमालय पर निवास करते हैं, शरीर पर भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प पहनते हैं, जटाओं में माँ गंगा को धारण करते हैं और मस्तक पर चंद्रमा को स्थान देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, मन हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। जब समुद्र मंथन हुआ और विष निकला, तब कोई भी देवता उसे स्वीकार करने का साहस नहीं कर सका। उस समय भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए वह विष स्वयं पी लिया। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इस घटना का सबसे बड़ा संदेश यह है कि महान व्यक्ति वह नहीं जो केवल अपने सुख के बारे में सोचता है। महान वह है जो दूसरों के दुख को कम करने का प्रयास करता है। आज हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के विष हैं: क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, नकारात्मक विचार। यदि इन विषयों को अपने मन में स्थान दोगे तो जीवन अशांत हो जाएगा, लेकिन यदि भगवान शिव की तरह धैर्य, संयम और विवेक अपनाओगे तो वही जीवन आनंदमय बन जाएगा। श्रावण मास केवल जल चढ़ाने का महीना नहीं है, ये स्वयं को बदलने का अवसर है। हर सुबह उठकर भगवान शिव का स्मरण करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाओ। यही सच्ची शिव भक्ति है। बाबा बैद्यनाथ के दरबार में आने वाला हर भक्त एक ही आशा लेकर आता है। कोई स्वास्थ्य मांगता है, कोई सफलता, कोई संतान, कोई शांति। लेकिन भगवान शिव हमें एक बात अवश्य सिखाते हैं: मांगने से पहले स्वयं को योग्य बनाओ। यदि कर्म श्रेष्ठ होंगे तो कृपा अपने आप प्राप्त होगी। याद रखो, समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, भाग्य भी बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने विश्वास को नहीं छोड़ता उसका जीवन अवश्य बदलता है। श्रावण का हर सोमवार हमें याद दिलाता है कि जीवन में अनुशासन ही सबसे बड़ी साधना है। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार की हर कठिनाई को जीत सकता है। कभी अपने संघर्षों से मत डरना। महादेव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को आकार देकर सुंदर घड़ा बनाता है, उसी प्रकार भगवान शिव कठिनाइयों के माध्यम से मनुष्य के चरित्र को महान बनाते हैं। यदि आज जीवन में समस्याएं हैं तो उन्हें दंड मत समझो, उन्हें भगवान की शिक्षा समझो। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बना रही है, हर असफलता तुम्हें नया अनुभव दे रही है, हर प्रतीक्षा तुम्हें धैर्य सिखा रही है और हर प्रार्थना तुम्हें भगवान के और निकट ला रही है। श्रावण मास का वास्तविक अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने जीवन को पवित्र बनाना है। अपने विचारों को शुद्ध करो, अपनी वाणी को मधुर बनाओ, अपने कर्म को ईमानदार बनाओ और अपने हृदय को करुणा से भर दो। यही भगवान शिव की सबसे बड़ी आराधना है। आइए आज हम बाबा बैद्यनाथ के चरणों में एक संकल्प लें: हम सत्य का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, हम अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करेंगे, हम हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखेंगे, हम अपने कर्म को ही अपनी पूजा मानेंगे और हम हर दिन भगवान शिव के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। विश्वास रखिए, जिस घर में भगवान शिव का स्मरण होता है वहाँ निराशा अधिक समय तक नहीं टिकती। जिस हृदय में श्रद्धा होती है वहाँ भय समाप्त हो जाता है, और जिस जीवन में सच्चे कर्म होते हैं वहाँ बाबा बैद्यनाथ की कृपा अवश्य बरसती है। हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ।